students, today we are going to study one of the most important chapters of physics, that is electromagnetic waves. आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले हम लोगों को वेव के बारे में जानना चाहिए। व्हाट इज वेव? जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए वेव इज ए पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंसेस that carries energy from one point to another without the transportation of the medium. It means the medium does not get transported from one point to another. On the basis of material medium, waves are classified into two types, that is material waves and electromagnetic waves. Material waves का नाम से ही क्लियर हो रहा है material. It means it requires a material medium to propagate from one point to another. This thing we have already studied in class 11th. That material waves requires a material medium to propagate from one point to another. For example, sound waves. In sound waves requires a material medium to propagate from one point to another. Now in class 12th we will study electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves are the waves which do not require any material medium to propagate from one point to another. It means इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट डज इट से दैट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। इट मींस व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे चेंज करेंगे? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा? क्या इसका रिवर्स ट्रू है? तो इसका जवाब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर चेंज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। और सिर्फ बना ही नहीं सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, एक साथ चल सकते हैं। जैसे क्या? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, फिर ये इलेक्ट्रिक बना देगा, इसी तरह सो ऑन चलते रहेगा। और कुछ देर के बाद ये सोर्स को भी छोड़ देता है। अब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये फ्री हो जाता है चलने के लिए। जहां से ये निकला है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, उस सोर्स को ये छोड़ देता है और ये फ्री हो जाता है चलने के लिए। और जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसका जब वेलोसिटी पता किया तो इसका वेलोसिटी निकला लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्स निकला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या कि ये मिलता जुलता लाइट से ये मिलता जुलता है। तो तभी उनको लगा कि हो सकता है कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। वहीं से जो है ये आइडिया आया है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये सब अलग अलग ब्रांच था फिजिक्स का, सबको अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कवरी होने के बाद, ये सब चीज के बारे में पता चलने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब उन्होंने कहा कि ये सब एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, ये सब एक ही फैमिली का है और इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, सबको एक ही साथ पढ़ना, तब थोड़ा सा आसान हुआ। अभी तक हम लोगों ने 11th का कुछ बातें को रिवाइज किया और 12th के कुछ प्रीवियस चैप्टर्स के बातों को रिवाइज किया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट मींस एनीथिंग दैट डिस्प्लेसेस करंट। इसका मतलब क्या कि कोई भी चीज जो कि करंट को डिस्प्लेस करेगा, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड व्हाट इट विल डू द सेम जॉब एज द करंट डू।
एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम लोग के घर में कोई काम करता है और वो काम पे नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पे किसी और को लाते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट लाते हैं सेम काम को करने के लिए, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसके जगह पे, यानी हम करंट के जगह पे अगर कुछ और लाते हैं, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड व्हाट इट विल डू द सेम जॉब एज द करंट डज। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर ए सर्किट, लेट इट बी एसी सर्किट, it can be AC or DC, whatever you can take. Suppose we will take here AC source. Let us consider an AC circuit. Let current I be flowing through the circuit. तो हम लोग क्या जानते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब होगा, जब उसको एक कंडक्टर मीडियम होगा वहां पर, तब वो फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कंडक्टर मीडियम का जरूरत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर कंडक्टर मीडियम क्या है, तार, तो ये फ्लो कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम में फ्लो कर सकता है, वैक्यूम में क्या इलेक्ट्रॉन चल सकता है, नहीं चल सकता। क्यों, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। हियर कंडक्टर विल एक्ट एज ए मीडियम, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कंडक्टर मीडियम। तो यहाँ पर तार है, ये कंडक्टर मीडियम है, तो यहाँ पर चलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करंट पास हो रहा है। तो कैसे, अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना है कि करंट इसमें पास नहीं करेगा, लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक पॉइंट कैपेसिटर के बाहर लिया, एक पॉइंट कैपेसिटर के अंदर कंसीडर किया। तो यहां पर उन्होंने देखा, एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या, कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, यहां तो हम लोग को बात समझ में आई कि एक मैग्नेटिक नीडल यहां पर रखा, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो पता चल गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर रखा दोनों प्लेट्स के बीच में, तब पर भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बात यहीं से गड़बड़ हो गई कि यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है। जैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रखा, फिर भी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहां तो चलिए करंट फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन यहां पर तो करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इसी का जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। चूंकि ये एसी सोर्स है, दैट्स व्हाई देयर विल बी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, देयर विल बी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड फर्दर इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे चलते रहेगा, फिर सो करंट फ्लो कर जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओवरऑल क्या देखा कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होने के कारण क्या हो रहा है, यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग होने के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट करंट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको कि हम लोग ID से डिनोट करते हैं, ID से डिनोट करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और ये किसके तरह काम करेगा, ये सेम जॉब करेगा I का, जो यहां पर ये करंट कर रहा है सेम काम करेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। अब चाहिए इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन क्या होगा। हियर द presence of B, what is B? That is magnetic field, that is magnetic field. The presence of B between the plates of the capacitor, the presence of B between the plates of the capacitor proves the presence of electric current between the plates of the capacitor. What we know that the presence of B, here B that is magnetic field, the magnetic field is present in between the plates of the capacitor. Here the presence of magnetic field between the plates of the capacitor proves the presence of electric current due to varying electric field. It means we can say the presence of magnetic field between the plates of the capacitor proves the presence of electric current due to varying electric field.
Since this is an AC source, that's why electric field is varying. So we can say that a varying electric field produces magnetic field. Hence it is proved that a magnetic field is produced by varying electric field. This is known as displacement current. Now we will derive the expression for displacement current. तो अभी देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट, लेट करंट आई बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया। विच एरिया, इस पॉइंट को हम कंसीडर किए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर क्या होगा, एक स्फीयर के शेप में होगा मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर। तो एक स्फीयर शेप बनाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर ई हम लोग क्या जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर इनटू a। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 4 पाई, we will bring r square here, 4 pi r square into q by epsilon naught into a. As we have already discussed that 1/4 pi r square, that is a surface area of sphere a, q by epsilon naught into a को काट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा q by epsilon naught. Therefore phi e is equal to q by epsilon naught. Now what we will do, we will differentiate it with respect to time. On differentiating it with respect to time, यानी t, we get d by dt phi e. We will differentiate it, d by dt phi e is equal to d by dt of q by epsilon naught, or we can say d by dt phi e is equal to 1 by epsilon naught, it is constant, d by dt, dq by dt. Now what we know that dq by dt, here it represents the flow rate of flow of charge, that is current. And we know that current is denoted by I, it leads to current. So we can say that the rate of flow of charge, that is current, that's why dq by dt, it will become I. Or we can say d by dt into phi e is equal to I by epsilon naught. Which I? It is displacement current. Here this I means it is displacement current. Okay. Or we can say id is equal to epsilon naught into d by dt phi e. This is the expression, and we will derive one more expression, or we can say id is equal to epsilon naught d by dt. What we know about phi e, that is e into a. So we can say e into a. This is the main formula we are talking about. This is the main formula we are talking about. इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।